लालू यादव का परिवार ने रोजगार दिया। रोजगार क्या दिया? अपने दोनों बेटे को नेता बना दिया, 3 बेटी को नेता बना रहे हैं, सबको टिकट दे दिया। तो उनके परिवार को रोजगार मिलने जा रहा है। जी के नाव पर चढ़कर कहता है ना, दूसरे के ढोलक पर तबला बजाना बहुत आसान होता है। तो तेजस्वी यादव ने क्या किया कि दूसरे के नाव पर चढ़ के ढोलक बजाना शुरू किया। उसको पता ही नहीं था कि इसका राग क्या है और इसका रिजल्ट क्या है। तो वही वो तबला बजा रहे हैं और हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग बांट कर रखने का प्रयास किया है। और आज़ादी से लेकर आज तक यहाँ के अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को डरा करके रखने का कि अगर फिर से बीजेपी आ जाएगा तो हिंदू यहाँ के मुस्लिमों पर अत्याचार करेंगे, यहाँ के मुस्लिमों को बाहर भगा देंगे, इस तरह का माहौल बना करके और यहाँ के मुसलमान भाइयों को डराने का प्रयास कांग्रेस और इंडी गठबंधन कर कि मधुबनी की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। कि आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि 20 तारीख को मधुबनी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। कल तक प्रचार का समय है और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर मैं मधुबनी आया हूं कल से ही। पूरे देश में एक ही माहौल है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। और पूरे दुनिया की भी नज़र है कि भारत जो एक विकसित देश बनने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा दुनिया भारत का इंतजार कर रहा है। मधुबनी लोकसभा में हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अशोक यादव हैं और मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके 20 तारीख के लोकसभा चुनाव में हमारे उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा मत से जीते, इसके लिए प्रयास जारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मधुबनी की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और जिस तरह से देश के माहौल को घमंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन ने पूरे देश के माहौल को गंदा करने का प्रयास किया है, इस देश के हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग बांट कर रखने का प्रयास किया है और आज़ादी से लेकर आज तक यहाँ के अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को डरा करके रखने का कि अगर फिर से बीजेपी आ जाएगा तो हिंदू यहाँ के मुस्लिमों पर अत्याचार करेंगे, यहाँ के मुस्लिमों को बाहर भगा देंगे, इस तरह का माहौल बना करके और यहाँ के मुसलमान भाइयों को डराने का प्रयास कांग्रेस और इंडी गठबंधन कर रहा है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के 140 करोड़ परिवारजन को लेकर के सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। तो देश का माहौल आने वाले जो 4 जून के बाद इस देश में सरकार बनने जा रही है, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और देश के अंदर जो काम बचे हुए हैं विकास के, उस काम को बढ़ाने का काम करके 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। कल विधानसभा में क्या लग रहा है बीजेपी के वोट में कुछ? देखिए, मैं बताता हूं, तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे, उनका कोई अपना पहचान नहीं। अगर तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे नहीं होते तो आज वो शायद नेता रहते कि नहीं रहते पता नहीं। यानी एक खानदानी और राजतंत्र का माहौल बनाया हुआ बच्चा है वो, और खुद तो रोजगार वो मिला नहीं क्योंकि वो 9वीं फेल हैं, उनको तो रोजगार मिला नहीं। लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम किया और नीतीश कुमार जी ने जो विकास का काम किया और रोजगार का काम किया, तो डपोर शंखी वो बजा रहे हैं अपना। तेजस्वी यादव का अपना क्या मेरिट है? अगर बिहार की जनता इस बात को जानती है कि वो जाति और धर्म के आधार पर कुछ लोगों को बांट करके, और उन लोगों ने क्या किया, लालू यादव का परिवार ने रोजगार दिया। रोजगार क्या दिया? अपने दोनों बेटे को नेता बना दिया, 3 बेटी को नेता बना रहे हैं, सबको टिकट दे दिया। तो उनके परिवार को रोजगार मिलने जा रहा है, इसीलिए तेजस्वी यादव आ रहे हैं कि उनका परिवार का रोजगार बचा रहे। मैंने कहा कि पहले तेजस्वी यादव कौन है?
तेजस्वी यादव कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज वैश्विक नेता हैं, पूरे दुनिया में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। और जो खुद बेरोजगार है वो रोजगार की बात क्या करता है? और नरेंद्र मोदी जी पर हमलावर, कोई भी अब गांव का भी कोई आदमी एक हमलावर बन जाए तो उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष लालू यादव का बेटा है, तेजस्वी यादव कहाँ है? सर जहाँ भी जाते हैं वो 17 महीना बनाम 17 साल का बात करते हैं। अवनीश कुमार जी के नाव पर चढ़कर कहता है ना, दूसरे के ढोलक पर तबला बजाना बहुत आसान होता है। तो तेजस्वी यादव ने क्या किया कि दूसरे के नाव पर चढ़ के ढोलक बजाना शुरू किया। उसको पता ही नहीं था कि इसका राग क्या है और इसका रिजल्ट क्या है, तो वही वो तबला बजा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। रोजगार तो नीतीश कुमार जी ने दिया 17 महीने। क्या 2005 के पहले का तेजस्वी यादव को पता नहीं है कि बिहार क्या था? क्या क्या नंगा नाच बिहार में होता था, किस तरह से लोग जंगल राज फेस करते थे। शाम के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती थी, रोड में गड्ढा नजर आता था, बिजली 2 घंटा आता था। तो उस बिहार को लोग भूले नहीं हैं। और इनको सोचना चाहिए कि 2005 के पहले जो इनका शासन था उसकी चिंता बताएं, उसके बारे में कि आपने बिहार में क्या किया। अभी तो नीतीश कुमार जी के शासन पर ये नाव में चढ़े थे और नाव में चढ़ के सभी लोग, कोई ढोलक बजाते हैं, कोई हारमोनियम बजाते हैं, कोई झाल बजाते हैं। इन्होंने भी एक अपना यंत्र लेकर के बजाना शुरू कर दिया है।